हेलो। कर्व्ड मिरर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कर्व्ड मिरर को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज कर्व्ड मिरर कंप्लीट हो जाए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने कल देख ली थी, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, हमने इन सब की बात की थी। तो कंटिन्यू करते हैं उसी को। स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक स्फीयर होता है, ये स्फीयर है, और इस स्फीयर के ही दो पार्ट होते हैं, जिससे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर बनाते हैं। अगर आपने बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश कर रखी है और अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये होता है कॉनकेव मिरर। अगर आपने इसके अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश कर रखी होती है जिससे रिफ्लेक्शन यहां से होता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है। जनरल हम कॉनकेव मिरर लेके चलेंगे और साइन कन्वेंशन वगैरह से पढ़ करके फिर आगे कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की। जब तक कुछ ना बोला जाए तो हम लाइट रे को लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करता हुआ मानेंगे, यानी कि लाइट की वेलोसिटी हम -x से +x की डायरेक्शन में मानेंगे। और इसको जनरल लेते हुए हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सबसे पहले उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट को कट कर रही है वो है पोल। यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से हमने इस मिरर को काटा है। तो C से P का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है ना। लाइट को हम लेफ्ट से राइट मान रहे थे, तो लाइट लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी।
तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस all the distance are measured from pole, यानी कि यहां से आप सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो पोल से अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन के जो भी डिस्टेंस होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट all the distance are taken positive, और opposite to the light all the distance are taken negative। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलता है कि इसकी रेडियस को मेजर कीजिए, तो रेडियस को मेजर करना है आपको, तो आप अपना पेन P पर रखेंगे और P से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे। तो जब आप अपना पेन P पर रखेंगे और C की तरफ जाएंगे, इसका मतलब आप लाइट के अपोजिट जा रहे हैं। लाइट के अपोजिट जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि लाइट लेफ्ट टू राइट आ रही थी। तो P से C का मतलब ये हुआ कि आप लाइट के अपोजिट गए। तो कॉनकेव मिरर की कर्वेचर रेडियस जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको फोकस मेजर करना है, तो फोकस यहाँ पर आएगा। फोकस मेजर करने के लिए भी आप अपोजिट आ रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर का फोकस भी नेगेटिव होगा। यानी जहाँ जहाँ फोकस आएगा उसको आपको -f लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं कि लाइट अगर इधर जा रही है, तो ये वाला डैश डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएंगे, और इसके अपोजिट जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएंगे। और अगर आपको वर्टिकल देखना है, ये तो हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। ऑब्जेक्ट अगर लीनियर होगा तो आप वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो वर्टिकल के लिए बिल्कुल सिंपल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर हम देखा है, तो जो पोल होता है वो ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर हो रहे हैं। तो अगर ये पोल है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है, इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव है, ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव है और नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव है। तो ये साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि सर अगर लाइट राइट टू लेफ्ट आ रही होती, तो अगर लाइट राइट टू लेफ्ट आएगी कॉनकेव मिरर में, तो ये कॉनकेव मिरर ऐसा बन जाएगा। ये पोल है, लाइट अगर यूं जा रही है तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे।
ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस फिर भी यहीं आएगा। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेडियस -r आएगा और इसका फोकस -f रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। साइन कन्वेंशन एक बार फिर पढ़ लीजिएगा आप, जो मैंने बताई है, ठीक है ना। अब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी आएगी। तो अगर वैसे मैंने बोला आपसे जनरल जो है वो हम कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज जब इस पर आती हैं तो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही होती हैं, या यूँ समझे कि छोटे एंगल पे होती हैं, तो उन्हें हम पैरेक्सियल रेज कहते हैं। और जितनी भी थ्योरी हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी पैरेक्सियल रेज के लिए ही होंगी। तो अगर लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही है तो ऐसी रे को बोला जाएगा पैरेक्सियल। और जो इससे दूर होती हैं या जिनका एंगल जो है वो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो ये है मार्जिनल रेज और ये है पैरेक्सियल रेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। कोई भी नॉर्मल होता है आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो पैरेक्सियल रेज में आप देखते हैं कि जो रेज नॉर्मल से एंगल बनाएंगी, ये जो रे आ रही है यहाँ पर, नॉर्मल से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ थीटा नेग्लिजिबल नहीं है। तो पैरेक्सियल रेज के लिए आप एंगल ऑफ रे विद नॉर्मल, जिसको हम थीटा ले रहे हैं, वो नेग्लिजिबल छोटा है, जबकि मार्जिनल रेज में ये छोटा नहीं होगा। तो फोकल लेंथ मेजर करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी रेज ले रहे हैं, पैरेक्सियल या फिर मार्जिनल। हम अपनी थ्योरी जो भी लेते हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ मान लेता हूँ मैं। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर। अब अगर आप कोई रे लेते हैं तो ये रे जो इस नॉर्मल पर थीटा एंगल पे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो कल आपको ये बताया था मैंने कि अगर ये थीटा एंगल पर आई है तो इसका मतलब थीटा एंगल पे जानी भी चाहिए। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल रे जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वही फोकस होता है। यानी कि इस पॉइंट में एफ से पी का डिस्टेंस फोकस है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये इन दोनों इस रे को ए सी को दो पार्ट बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा और क्योंकि ये आर्क बन रहा है यहाँ पर, ये पैरेलल रेज है, तो ये एंगल 2 थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ जो आती है यहाँ पर एफ, जो पी से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस है, जिसे आप स्मॉल एफ से दिखाते हैं फोकस या फोकल लेंथ, ये बराबर होता है आर माइनस आर बाय 2 कॉस थीटा। आर माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है आर माइनस आर बाय 2 कॉस थीटा। अब पैरेक्सियल रेस के लिए थीटा नेग्लिजिबल है, जिसको आप 0 मान सकते हैं। थीटा अगर नेग्लिजिबल है तो फिर cos 0 1 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ आ जाएगा r माइनस आर बाय 2 यानी कि r बाय 2। इसका मतलब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए माइनस आर बाय 2 और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्लस आर बाय 2 लेनी होगी। तो ये फोकल लेंथ क्लियर हो गई, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसमें v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, फ्रॉम पोल, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल और f है यहाँ पर फोकल लेंथ, ठीक है ना। और f की जगह तो आपको पता ही है कि r बाय 2 आएगा, प्लस माइनस मिरर के हिसाब से आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि अगर ये मिरर है तो ये मिरर का वो पार्ट है जहाँ पे पॉलिश कर रखी है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसके इधर का जो पार्ट है, जो आपको मिरर के यहाँ पर खड़े होकर के इमेज दिखेगी, तो ये वाला जो एरिया है ये वर्चुअल रीजन कहलाता है, और इधर वाला जो पार्ट है जहाँ पर आप वास्तव में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये कहलाता है रियल रीजन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो प्लेन मिरर अगर आपने यहाँ पे लगा दिया और इधर कोई पर्सन खड़ा है और इसकी इमेज यहाँ आ रही है,
इसका मतलब यहाँ जो आदमी खड़ा है वो तो रियल है और सामने से देख रहा है, और इसका ये जो पार्ट है पूरा वाला ये कहलाएगा वर्चुअल। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। और इसी तरह से अगर इमेज यहाँ बनेगी या यहाँ कहीं भी बनेगी तो वो इमेज रियल होगी, तो उसका वी भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, तो ये दोनों वर्चुअल हैं, ठीक है ना। इसके लिए यू भी पॉजिटिव होगा और वी भी पॉजिटिव होगा। मिरर कॉनकेव है अगर, तो उसका फोकल लेंथ तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक लीनियर जिसको कई बार लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको लेटरल या फिर ट्रांसवर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वो अभी आगे जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आएगा। मोटी मोटी बात अगर हम समझें तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाएगा, और ये जो होता है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाएगा, ठीक है ना। जब ये आएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पहले हम पढ़ते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये बीचों बीच इसका फोकस है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी का डिस्टेंस है r, एफ से पी का डिस्टेंस है r/2, फोकल लेंथ लेनी है इसकी तो वो है -r/2। अब इसमें ऑब्जेक्ट रखने का जो रीजन होता है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है तो उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज़्यादा दूर नहीं है तो हम बोलते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, या फिर सी पर रखते हैं। ये जो रीजन आएगा ये बिटवीन सी एंड एफ, या फिर आएगा एफ। तो आप देखें सब मिला करके या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, या इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा, या फिर सी पर होगा, या सी और एफ के बीच में होगा, या फिर फोकस पे होगा, और या फिर बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। तो ये 6 रीजन है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इधर हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस इमेज में क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो एक दो बातें मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट तो u की जगह आप माइनस इनफाइनाइट लेंगे क्योंकि आप रियल रीजन में ले रहे हैं। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ आ जाएगा 1/f तक तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब v बराबर f आ जाएगा, और f यहाँ पर कितना होता है -r/2। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, और फोकस पे बनेगी इसका मतलब वो रियल ही है क्योंकि रियल रीजन में आएगा। तो अगर सॉरी अगर ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो पैरेलल रेज आएंगी इनफाइनाइट से। तो ये जो रे आएगी जो सी से आ रही है, तो मैंने कल बताया था आपको, जो लाइट सी से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस सी पे चली जाती है, रिट्रेस करेगी अपने पाथ पर, और जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। ठीक है ना। या ये बोलें कि जो ये है, ये मान लेता हूँ फोकस है इसका, तो ये लाइट जो यहाँ से आएगी अगर पैरेलल आती तो फोकस से पास होती, लेकिन ये इसके पैरेलल आ रही है, दोनों पैरेलल रेज से इनफाइनाइट से आ रही हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो ये इमेज आएगी, और ये इमेज आपको दिख रहा है कि इन्वर्टेड है। तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी, रियल रीजन में बन रही है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत छोटी इमेज बनेगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इमेज कौन कौन किसकी प्रॉपर्टी में होगी। एक तो रियल रीजन में आ रही है, इसका मतलब इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी होगी। तो फोकस पे बनेगी इमेज रियल, इन्वर्टेड और वेरी स्मॉल। मैग्निफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही थी, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है
दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है ये, और मान लीजिए कि इसकी इमेज यहाँ बनती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लेटरल, लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर या फिर लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो था m, वो था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लिखें अगर हम, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन में लिखें तो माइनस एच आई बाय एच ओ या माइनस वी बाय यू। आप मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आएगा एफ माइनस वी बाय एफ या फिर एफ बाय एफ माइनस यू। देखो, अगर m नेगेटिव है तो उस नेगेटिव का मतलब केवल इतना ही है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि एच आई और एच ओ दोनों अपोजिट साइन के हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है तो आप नेगेटिव को इंक्लूड करें, अगर नेगेटिव नहीं दे रखा है तो फिर आप नेगेटिव को इंक्लूड ना करें। तो जैसे हमारे यहाँ पे देखा हमने, तो इन्वर्टेड आई रही थी और वेरी स्मॉल, क्योंकि यू बहुत बड़ा था और वी तो फोकस के बराबर ही है, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 से बहुत ही छोटा आएगा। हालांकि m जो है वो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे अलग अलग केसेस में आप इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। जो मैंने किया उसको एक बार फिर देख लें आप। बाकी की 6 पोजीशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे गए बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। थर्ड नंबर पे होगा सी पर रखें, फोर्थ नंबर पर सी और एफ के बीच में रहे, फिफ्थ पोजीशन में वो एफ पर रहे। तो इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो इमेज जो बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल रहेगी, यानी एम नेगेटिव रहेगा। अगर सी पर करेंगे आप तो इमेज भी सी पर बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज की बनेगी। एम बराबर 1 रहेगा, लेकिन वास्तव में तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। सी और एफ के बीच में अगर होगा तो सी और एफ को देखिए यहाँ पर, तो अब इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगी। ये होगी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। एम नेगेटिव रहेगा, लेकिन एम की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी आएगी। और फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो है वो बनेगी आपकी इनफाइनाइट पर, रियल, इन्वर्टेड, वेरी लार्ज। ये सब होने के बाद में
अभी इसमें एक पोजीशन बची है, उसको मैं देखता हूँ, अलग से केस है, वो डिफरेंट है, एक्सेप्शनल केस है, इन सब से अलग रहेगा वो। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं इसको, कॉनकेव मिरर को, तो कॉनकेव मिरर में जो खास बातें हमें नज़र आ रही हैं, कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, यानी कि सी और इनफाइनाइट के इधर होते हैं, तो इमेज जो होगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी और छोटी होगी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है तो ये इसकी इमेज है। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे तो इमेज तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन रहेगी इधर ही। वास्तव में तो ये ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी, पर इस पहले वाली इमेज से बड़ी आएगी। वन टू थ्री, तो ये 1 2 तक निकाल देता हूँ मैं। ये पहले से बड़ी हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो ये इमेज नंबर 2 है। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज ठीक इसके बराबर आएगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है, सी और एफ के बीच में आता है, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, तो इसकी इमेज इन्वर्टेड आएगी, लेकिन बड़ी आएगी, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी आएगी। ठीक है ना, ये इक्वल साइज की है। इससे पहले वाले छोटे थे और इसके बाद में बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इसकी इमेज जो होगी वो काफ़ी बड़ी बनेगी और इनफाइनाइट बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते जाएंगे, एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू फोकस, तो इमेज जो होगी वो मूव करेगी फोकस से इनफाइनाइट, अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी बात, हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। तीसरी बात, सी तक आते आते इमेज छोटी रहेगी। सी पर इमेज इक्वल साइज की होगी, और आप सी से, ये सी है, और अगर आप सी से एफ जाएंगे तो इमेज एनलार्ज हो जाएगी। ये पूरा पूरा समरी आ गया। और इनफाइनाइट से लेकर के एफ तक जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमेशा रियल बनेगी। ठीक है ना। अब एक केस जो रह गया था वो ये कि ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में हो, तो ये स्पेशल केस में ले लेता हूं मैं, क्योंकि ये सबसे अलग है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, तो ये एफ है यहाँ पर और ये पी है।
मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जनरल रूल्स क्या बोलते हैं कि जो पैरेलल रेज होंगी वो फोकस से पास होंगी, यानी कि ये रे जो मिरर पर इंसिडेंट हुई है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और यहाँ पर ये सी है, जो लाइट रे सी से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में गई थी तो वापस इस डायरेक्शन में लौट आएगी। तो ये तो लाइट के रियल पाथ हो गए जो कि लाइट रियल रीजन में लौट आई है, तो इसका मतलब इमेज इसकी वर्चुअल रीजन में बनने वाली है। तो ये इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज भी है। इसका मतलब m जो है वो पॉजिटिव है और m की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब m पॉजिटिव तभी होगा कॉनकेव मिरर के लिए m पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f एंड p। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह का कि ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक बॉक्स है ये बॉक्स आपने इस तरह से रखा है। तो बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो पॉइंट हम सी पर मानते हैं उसकी इमेज बिल्कुल सी के नीचे ही बनेगी। अगर ये एम है तो ये एम डैश हो जाएगा। इधर जाने पर यानी बी वाला जो पॉइंट होता है अपोजिट साइड में जाएंगे आप, एम से बी कहाँ जा रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब एम डैश जो होगा बी डैश की तरफ जाएगा, है ना। सी का सी पे बनेगा, इनफाइनाइट का एफ पर बनता है, और
आप जब इसकी बात करते हैं पॉइंट ए की, तो देखिए ध्यान से, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सी से एफ है, 4 नंबर, ये सी से एफ, तो इसकी इमेज यहाँ बनी है ना। तो बताइए इसकी इमेज कैसी बनेगी, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो इसकी इमेज बननी चाहिए वो इस तरह से बनेगी कि एम वाला पार्ट तो बनेगा उतना का उतना, ये ए की इमेज हो जाएगी, ये सी की इमेज एम की रहेगी, और ये बी की इमेज हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा था, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इनफाइनाइट से सी, और सी से होता हुआ एफ, तो इमेज जो होती है इनफाइनाइट की इमेज यहाँ बनती है, तो इमेज एफ से सी और सी से वापस कहाँ जाती है, इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इमेज बनेगी। और सी से पहले वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सी और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज बड़ी बनती है। तो इस तरह से इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर था। आप इस कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने शीट में दे रखे हैं, तो आप उनको जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बस इसको अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कॉन्वेक्स समझने में आसानी रहेगी, किस तरीके से यूज़ किया गया है। बस फार्मूला, मिरर फार्मूला आप याद रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f। और इन सभी केसेस में जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जाएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगी। एक केस में ही यहाँ पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हो। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज आएगी। बाकी सभी ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उनकी रियल और इन्वर्टेड रहेगी। इक्वल साइज की तब आएगी जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो। सी से पहले जो ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, इनकी छोटी इमेज बनेगी, और सी के बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे इनकी बड़ी इमेज बनेगी। तो इस वीडियो को आप एक दो बार और देखिएगा तो आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ जरूरत हो वहाँ पे आप स्नैपशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। और दूसरा मिरर जो कॉन्वेक्स है वो मैं आज नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपका मिक्स ना हो जाए। दूसरा एक इसमें जो बचा है वो लॉन्गिट्यूडनल, वैसे लॉन्गिट्यूडनल इसमें आ जाएगा। देखिए आप, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने मिरर के सामने, ये मिरर है और मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया है, अब ये बात तो तय है कि इसकी इमेज जो आएगी वो उल्टी आएगी, क्योंकि ए जो होगा वो इस तरफ और बी जो होगा वो इस तरफ आएगा। ए मिरर के पास में है तो हम यहाँ पे हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में लेंथ ऑफ इमेज, हाइट नहीं, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
लेंथ का मतलब हम मेजर कर रहे हैं अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल, बाय।